11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। विवाद है नेम प्लेट का। दरअसल यूपी सरकार ने कांवड़ रूट में खाने पीने की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के मुताबिक कांवड़ मार्ग पर हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा और खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री नहीं होगी। ऐसा ही आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया। इन सब के बीच एक और नाम सामने आया, योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर का। पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के एक ढाबे में स्वामी यशवीर की अगुवाई में एक ढाबे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आरोप है कि पहचान अभियान चलाने के दौरान स्वामी यशवीर की टीम ने पंडित जी वैष्णव ढाबे के एक कर्मचारी के साथ जबरदस्त तरीके से बदसलूकी की। स्वामी यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि बिना प्रशासन की अनुमति के जाकर अलग अलग ढाबों में ये आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और एक जगह इन्होंने पैंट उतरवाकर हिंदू और मुस्लिम जांच करने की कोशिश की है। इस वक्त खुद वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी यशवीर जी, आपको इसकी अनुमति कहां से मिली कि आप जगह जगह जाकर लोगों के आधार कार्ड चेक करें और ये जानें कि वो हिंदू है या मुसलमान? सर्वप्रथम तो मैं सन्यासी हूं और सन्यासी को किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरे, मैं भारत का नागरिक हूं। भारत के नागरिक को किसी का भी आधार कार्ड जिस पर शंका हो देखने का अधिकार है। आधार कार्ड इसीलिए बनाया जाता है, यदि इसको किसी को भी देखने का अधिकार न हो तो सरकार को फिर यह आधार कार्ड की जो व्यवस्था है इसको बंद कर देना चाहिए। महाराज जी, ये काम पुलिस प्रशासन का है, लेकिन आप खुद प्रशासन की तरह जाकर आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। ये आपके हिस्से में नहीं आता, ये जानकारी आपको भी होगी। देखिए, यदि आपके यहाँ कोई आ जाए, जब तक आप उसका आधार कार्ड नहीं देखेंगे तब तक उसको आप अपने कार्यालय में प्रविष्ट नहीं होने देंगे। और सनातन धर्म का भी एक विषय है, क्योंकि हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग जो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाता है, वहाँ से हमारे सनातन धर्म के लोग बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। और कांवड़ यात्रा मार्ग पर हमारे शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर के कांवड़ के माध्यम से वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ को जाते हैं। और रास्ते में जब उनको भूख लगती है तो वे कहीं भी भोजन करने के लिए जब जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो हमारे ही सनातन धर्म का कोई होटल हो, ढाबा हो, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हो, और जब उसे सामने किसी हमारे देवी देवता के नाम का या सनातन धर्म के लोगों का बोर्ड दिखाई देता है तो वो वहाँ भोजन करने के लिए चला जाता है। लेकिन वो जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों का बोर्ड है, वो दुकान चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं बल्कि मुस्लिम होते हैं। और आप चैनल वालों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है सारे भारत के सनातन धर्म के लोगों को कि जो थूकने मूत्र करने वाला इस्लामी जिहादी गैंग है वो हिंदुओं के भोजन में थूकने का, मूत्र करने का, गौ मांस मिलाने का या ऐसी औषधि मिला भोजन सनातन धर्म के लोगों को करा दे, जिससे कि उस भोजन को करके, उस औषधि मिले भोजन को करके सनातन धर्म का पुरुष नपुंसक हो जाए और उनकी महिलाएं बांझ हो जाए। जब इस तरह की घटनाएं आई तो हम लोगों ने अपना कर्तव्य समझते हो, क्योंकि समाज के अंदर, देश के अंदर जब भी कोई अराजकता होती है, सनातन धर्म को और भारत राष्ट्र को यदि किसी भी प्रकार का खतरा होता है और वो खतरा पहुंचाने वाली चाहे बाहरी ताकत हो या आंतरिक ताकत हो, एक सन्यासी का धर्म होता है सनातन धर्म की रक्षा के लिए और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए वो आगे आए। तो जो सन्यासी सनातन धर्म की और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे नहीं आता तो समझिए वो अपने सनातन धर्म का, वो अपने सन्यासी धर्म का पालन नहीं कर रहा है। आपको यह पता होगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, नोटिस आया है आप लोगों को, आप लोगों ने जो काम किया है उसके एवज में। हाँ, मेरी सुनिए, मैं अपने सन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ और नोटिस आया है, कानून के अनुसार उसका उत्तर देंगे। और यदि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया तो
उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर नहीं, सारे भारत के अंदर सनातन धर्म के लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे और उन जिन 6 क्रांतिकारी नौजवानों के ऊपर के पास नोटिस पहुंचे हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हम और सारा भारत का हिंदू समाज उनके साथ है। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए पेंट उतारने का, पिटाई करने का, वो झूठा आरोप है। हमने पहले दिन कहा था कि जिस समय की ये बातें हो रही है, जब वहां पर हम थे तो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहां पर थी। यदि ऐसी घटनाएं होती तो मीडिया के कैमरे में वो कैद हो जाती, क्योंकि सबके कैमरे खुले हुए थे। अब मेरा अगला सवाल है स्वामी यशवीर जी, असदुद्दीन ओवैसी, एसटी हसन, वो तो तुलना कर रहे हैं कि आतंकवादी वहां पहलगाम में पैंट उतरवाकर जांच करते हैं और इधर आप पैंट उतरवाकर जांच कर रहे हैं कि हिंदू हैं या फिर मुसलमान। वो कह रहे हैं दोनों में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। देखिए, जब इस तरह की बातें आएंगी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए मुसीबत भी आएंगी, आरोप भी लगेगी, जेल भी खानी पड़ेगी और गोलियां भी खानी पड़ेगी। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहे हमें कोई गुंडा कहे, चैनल वाले भी और या दूसरे, और ये विपक्ष के नेता, ये मुस्लिम परस्ती नेता, चाहे हमें गुंडा कहे, पहलवान की घटनाओं से जोड़े, आतंकवादी कुछ कहे, हमारे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी यशवीर जी, आप धमकाएंगे, सरेआम जाकर आधार कार्ड चेक करेंगे। योगी सरकार अपना काम कर रही है इस बाबत। अगर स्वामी जी ही जाकर आधार कार्ड चेक करने लगेंगे तो सरकार और प्रशासन किस बात का है प्रदेश में? नहीं, हाँ, देखिए, हमने धमकाया नहीं है। हमने ये केवल ये कहा, भाई तेरा जो नाम है, अपना नाम वो लिखिए, हमारे धर्म के नाम का दुरुपयोग मत करिए, इस पंडित शब्द को हटा दे। और नहीं हटाएगा तो फिर धरना प्रदर्शन, ये तो अब एक नागरिक का कर्तव्य है। जब उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा तो धरना प्रदर्शन कोई अपराध नहीं होता। प्रजातंत्र में धरना प्रदर्शन शांति रूप में करिए और फिर उनकी सुनवाई होगी। यही हमने कहा था, यही हमारा कहना है। और मैं तो ये कहता हूँ, खाद्य अधिनियम के अंतर्गत 2006 में ये नियम बनाया गया था कि कोई भी फूड लाइसेंस वाला अपना फूड लाइसेंस अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर वहां लगाएगा जहां सबकी दृष्टि पड़ती हो। और यदि वो छुपा करके कहीं रखेगा तो 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना उसके ऊपर सरकार कर सकती है। 2011 में इसको लागू किया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और हम जो कार्य कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, सरकार का, प्रशासन का सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। मैं फिर उसी सवाल पर आ जाती हूं ना, पुलिस पकड़कर ले जाएगी, पुलिस प्रशासन का काम आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ठेकेदारी कांवड़ यात्रा की आपने उठा ली है अपने कंधों पर। देखिए, हमने पहले ही कहा है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहे मुसीबत आए हमारे, चाहे गोली मारे या हमें जेल में डाले या फांसी डाले, लेकिन हमें इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि देश धर्म की रक्षा करना सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और इस कर्तव्य पालन में यदि कोई हमें अपराधी कहे, हमें कोई आतंकवादी कहे और कोई सिरफिरे, चाहे वो चैनल वाले हो या सिरफिरे ये विपक्ष के लोग, सनातन धर्म के विरोधी हो, चाहे वो हमें गुंडा कहे, हमें ये सब कुछ सहने के लिए तैयार है। लेकिन किसी भी जिहादी गुंडागर्दी करने वाले को हम ये सनातन धर्म के नाम का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। स्वामी यशवीर जी, अब सनातन धर्म के कितने लोग आकर इस मामले में आपका साथ देंगे ये तो आप ही जाने, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार का जो काम है, मुझे लगता है कि वो काम उनको करने देना चाहिए और साधु संतों का जो काम होता है वो काम साधु संतों को करने देना चाहिए। आधार कार्ड चेक करना ये आपकी जिम्मेदारी कतई नहीं है और उम्मीद यही कि कम से कम आप इस बात को समझेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। धर्म की ठेकेदारी करने वाले कुछ लोग सामने आ गए हैं और इस तरह की हरकत आधार कार्ड चेक करने की यकीनन कतई सही नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम बदलकर, पहचान छिपाकर दुकानदारी कर रहे हैं और इससे माहौल कांवड़ यात्रा के दौरान खराब हो सकता है।